हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सचिन। स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है, हम 9th क्लास का अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही उसके लिए मैं आज फ़ोन का यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है वो आप राइट करने के लिए मिल सके और कम से कम आप लोगों को प्रॉब्लम हो। ठीक, तो हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मतलब हमारे पास कोई मिक्सचर है, उसके कंपोनेंट्स को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। जैसे मान लो हमारे पास कोई, जैसे हम मान लेते हैं शुगर है। शुगर में मैं अगर डाल देता हूँ पल्सेस, डाल देता हूँ दाल, डाल देता हूँ कोई भी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हैंड पिक, जो हमारा हैंड पिकिंग मेथड है, मतलब शुगर के अंदर दाल डाल दी तो ऐसे हाथ से उठा के उसको अलग कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया ना। तो इस टाइप के मिक्सचर को मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ हैंड पिकिंग मेथड से, या फिर हमारे पास और भी कई मेथड है। जैसे सेडिमेंटेशन वाला मेथड है, जैसे हमने चॉक पाउडर लिया और उसको डाल दिया वाटर के अंदर, थोड़ी देर में चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद पानी को बाहर निकाल देंगे, तो वो भी एक मेथड था हमारा सेपरेट करने का। अब कई बार हमारे पास सब्सटेंसेस ऐसे हो जाते हैं जिनको हम इजीली इन मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, आज हम उन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही कुछ सब्सटेंसेस के बारे में जिनको हम क्या कहते हैं, इनसे अलग करने वाले। जैसे सबसे पहले हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। हाउ कैन वी सेपरेट colored component of blue black ink। हमारे पास इंक है जो हम फाउंटेन पेन वगैरह में या फिर जेल पेन वगैरह में हम क्या करते हैं, इंक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इंक के अंदर बेसिकली क्या क्या है, देखो इंक के अंदर एक तो कलर्ड कंपोनेंट है जो हमको, जैसे येलो नहीं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, अच्छा ब्लू हो गया। ठीक है, एक तो कलर्ड कंपोनेंट है। दूसरा उसके अंदर क्या है, वाटर, मतलब वाटर प्लस सम अदर थिंग, और उस सम अदर थिंग को हम बोलते हैं डाई। बेसिकली जो कलर प्रोवाइड करता है हमारा पेन में उसको बोलते हैं डाई। ठीक है, तो ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। अब डाई है, डाई का मतलब बेसिकली तुम समझ लेना भाई, जो कलरिंग सब्सटेंस है इंक के अंदर, जो कलर प्रोवाइड कर रहा है उसको, वो हमारी क्या है, डाई है। ठीक है, अब होता क्या है, हमको अगर इस डाई को वाटर से, क्योंकि हमको पता है डाई प्लस वाटर हमारा क्या बना रहा है, इंक बना रहा है। डाई प्लस वाटर क्या बना रहा है भाई, इंक बना रहा है। हमको इनको सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, हम देखो, तुमको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर तुम लोगों को एक डायग्राम दिख रहा होगा, देखो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या लिया हुआ है, एक तो जैसे तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर इसने लिया एक बीकर। क्या लिया है, एक बीकर। बीकर के अंदर क्या है हमारा, हमने लिया वाटर। बीकर के अंदर क्या लिया, वाटर। अब उस वाटर का जो, जैसे ये बीकर हो गया, ठीक है, बीकर के अंदर क्या ले लिया, वाटर ले लिया, जैसा तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब यहाँ पर एक ये प्लेट सी रखी हुई है, क्या है इस, ये हमारी वॉच ग्लास। क्या है भाई, वॉच ग्लास, जैसा तुम लोग वहाँ भी देख पा रहे हो ना, क्या है वो, ये हमारी वॉच ग्लास। जैसा मैंने ग्रीन डॉट तुमको ग्रीन लाइन दिख रही है, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास एक ग्लास की प्लेट टाइप में होती है, तुम लैब में इजीली देख सकते हो उसको। ठीक है, अब जो ये वॉच ग्लास ली है हमने यहाँ पर, इस वॉच ग्लास के ऊपर हमको डाल देनी है इंक, डाल देनी है। क्या डाल देनी है, इंक। जैसा वहाँ पर यहाँ पर दिख भी रहा, हमने इंक डाल दी। अब उसको नीचे से हमने क्या किया है, ये देखो यहाँ पर आप लोग, इसको हमने इसको किया हीट। तो यहाँ पर बच्चों जैसा आप लोग देख पा रहे हो, हमारे पास एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, जिसमें हमारा एक है बीकर, क्या है, बीकर, जिसके अंदर क्या हमारा वाटर है, जो मैंने अभी वो किया है ग्रीन लाइन से। ठीक है, रिप्रेजेंट किया है। उस जो हमारा बीकर है उसके ऊपर रखिए एक वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या होती है, बेसिकली एक ग्लास है ना, जो ग्लास शीशा होता है, उसके एक प्लेट टाइप में होती है जो हमको लैब में ईजिली मिल जाती है। उस वॉच ग्लास के ऊपर हमने रख दिया है इंक, रख दी है। क्या रख दी है, इंक, जो तुमको दिख रही है यहाँ पर, जैसे ये लिखा हुआ है इंक, मैंने डॉट लगाया जहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, उसको नीचे से हीट कर देना है। क्या कर देना है, नीचे से हीट कर देना है। डायग्राम में देख पा रहे हो तुम इजीली। ठीक है, हीट कर दिया। अब हीट करने से हमको पता है ना भाई, जो इंक है उसके अंदर क्या है, डाई है और वाटर है। क्या क्या है, एक तो डाई है, दूसरा है वाटर। ठीक है, डाई प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है इंक। अब अगर हम इसको हीट कर रहे हैं
क्या, इसको हीट कर रहे हैं जिसमें वाटर भी है, तो एक टाइम आएगा जो वाटर है वेपर्स बन के उड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ वाटर के वेपर, वाटर वेपर फॉर्म होके क्या हो गया, यहाँ से ऊपर चला गया, उड़ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर बच जाता है, जो यहाँ पर ये रह गया वाटर के उड़ने के बाद, वो क्या रह गया, वो रह गया हमारा सिर्फ डाई। क्या रह गई, डाई रह गई। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को क्लियर है। डायग्राम आप लोग इजीली देख सकते हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट एवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, कि जो वॉच ग्लास है भाई उसमें से क्या इवेपोरेट हुआ है, वॉच ग्लास है उसमें से क्या इवेपोरेट हुआ है। इवेपोरेट का मतलब है जो ये वाटर वेपर बन के उड़े हैं, वो मतलब ये इसमें से जो गया है बाहर वो क्या है, वो बेसिकली वाटर गया है। क्या गया है, बेसिकली वाटर गया है। तो ये बात तो आप लोग समझ सकते हो इजीली मेरे ख्याल से। ठीक है, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, क्या कह रहा है कि जब जैसे ही वाटर यहाँ से उड़ गया, क्या वाटर यहाँ से क्या हो गया, एक मिनट, वाटर यहाँ से वेपर बनकर चला गया, तो जो वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास पे क्या बचा, क्या बचा भाई, सिर्फ डाई बच गई। क्या बच गई, डाई बच गई। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, इज़ इंक अ सिंगल सब्सटेंस और इज़ इट अ मिक्सचर। कह रहा है कि जो इंक है, हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला, क्या इंक है हमारा सिर्फ एक सब्सटेंस है या फिर वो मिक्सचर है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से वाटर बाहर निकला, यहाँ पर डाई बच गई, तो यहाँ से जो इंक है वो क्या है भाई, क्या है इंक, इंक एक मिक्सचर है, डाई प्लस वाटर। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब जो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है वो है हाउ कैन वी सेपरेट, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम क्रीम को कैसे अलग करते हैं मिल्क में से, दूध में से। ठीक है, दूध में से बेसिकली भाई इसको तुम ऐसे समझो, जो हम घर में दूध होता है हमारा, मिल्क होता है, उसमें हम क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं, मतलब या फिर हम कोई साउर सब्सटेंस डाल देते हैं, साउर सब्सटेंस डाल देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। फिर इस कर्ड को सुबह के टाइम हम क्या करते हैं, चर्न करते हैं। चर्निंग मतलब इसको बिलोते हैं। उससे क्या होता है, जो मक्खन होता है हमारा, मक्खन तो वो तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और जो लस्सी है वो नीचे बच जाती है। इस बात का हमको सबको पता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का क्या नाम है, इस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या नाम है इस प्रोसेस का, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसमें से। ठीक है, जैसे ये एक्टिविटी है 2.5, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इसको अपना पढ़ लेना भाई। ठीक, उसके बाद लास्ट में जो हमारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं इस एक्टिविटी से, वो क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। कह रहे कि जैसे हमने इसको बिलोया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया भाई, जो हमारा बटर है वो क्या हो गया, इससे सेपरेट हो गया, बटर अलग हो गया, और नीचे क्या बच गई, नीचे बच गई हमारी, क्या बच गई, लस्सी बच गई। ठीक है, तो भाई जो क्रीम का सेपरेशन है मिल्क से वो कैसे हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में देखो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में होता ये है, जो हमारे हैवी सब्सटेंस होते हैं, हैवी सब्सटेंस होते हैं, वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन नीचे बैठ जाएगा, उसको ऐसे घुमाते रहेंगे। और जो हमारा लाइटर होता है, लाइट होता है, थोड़ा सा हल्का होता है, वो टॉप पर रहेगा। वो कहाँ पर आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है भाई, जो बटर है वो बेसिकली क्या है, वो थोड़ा सा हल्का है एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, इसके लस्सी के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है ना, डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डूब जाता है। जैसे वाटर है, किसी सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे तो वो कब डूबेगा और कब तैरेगा, जब उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो नीचे डूब जाएगा, वाटर से कम होगी तो ऊपर तैरेगा। सेम काम यहाँ पर, बटर की डेंसिटी लस्सी से कम है इसलिए ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो भाई जिन सब्सटेंसेस को हम फिल्ट्रेशन वगैरह, जिन मिक्सचर को हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, उनको हम किससे अलग करते हैं, उनको हम अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। किससे करते हैं भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट।
जो हमारा लेबोरेटरी वगैरह है भाई, उसमें हमारा जो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। डेयरीज़ वगैरह में किया जाता है बटर को क्रीम से अलग करने के लिए। वॉशिंग मशीन में किया जाता है। वॉशिंग मशीन में जैसे तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे घूमता है वो, जब कपड़े सूखते हैं हमारे, उससे पानी नीचे हो जाता है। पानी थोड़ा सा हैवी है, वो नीचे निकल जाएगा, और कपड़े हैं उसमें से पानी निकल के वो ऊपर रह जाएंगे। ये प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है। तुम देख भी पा रहे हो यहाँ पर, इनको अपना नोट डाउन करते रहना। फिर चलते हैं भाई अपना नेक्स्ट पर, इसको इरेज कर दे। इसमें डायग्राम थोड़े से ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने आज ऐसा किया ताकि आप लोग विजुअलाइज कर सको इस चीज़ को। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इम्मिसिबल लिक्विड्स। अच्छा, ये इम्मिसिबल लिक्विड क्या होता है? LE है इम्मिसिबल लिक्विड। जैसे अगर मैं वाटर को सॉल्ट कर दूं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, हम उनको ऐसे ही अलग नहीं कर सकते। बट अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल डाल दूं, क्या होगा? ऑयल उसके ऊपर वाटर के अंदर तैरता रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो मिक्स ना हो, ऐसे सॉल्यूशन जो मिक्स ना हो, उनको क्या बोलते हैं? इम्मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो हमारे पास है क्या यहाँ पर? देखो सिंपल चीज़ है भाई, एक मिनट, ठीक है। जैसा तुम देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर हमारे पास हमने एक सेपरेटिंग फनल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? सेपरेटिंग फनल। ये जो लेफ्ट में तुम देख पा रहे हो, ये हमारा सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल है, लो मार्क कर देता हूँ। ये हमारा क्या है? सेपरेटिंग फनल है भाई, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या है? इसके अंदर है, एक तो है हमारा स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक जो है तुमको नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? स्टॉप कॉक है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया? वाटर और केरोसिन ऑयल लिया है। क्या क्या लिया है? वाटर प्लस केरोसिन ऑयल। क्या लिया है भाई? वाटर प्लस केरोसिन ऑयल। अच्छा, सेपरेटिंग फनल है, इसकी तुम शेप इजीली देख सकते हो। ये फनल इस टाइप का होता है। दो फनल होते हैं ना हमारे, एक तो सिंपल फनल होता है, वो तो इस टाइप का होता है, ठीक। और ये हमारा सेपरेटिंग फनल, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर भाई हमने केरोसिन ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया है। तुम यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, वाटर, केरोसिन ऑयल और वाटर को हमने आपस में मिक्स किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में हम इसको ऐसे, ये स्टॉप कॉक है, नीचे से हमने इसको टाइट कर दिया, यहाँ पर इसको टाइट कर दिया ताकि ये नीचे फ्लो ना करे। अब थोड़ी देर बाद उसको हम बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। इससे क्या होगा? जो केरोसिन है वो तो ऊपर रह जाएगा, और जो वाटर है, वाटर हमारा नीचे सेटल हो जाएगा। अच्छा, कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करेगा इनकी डेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करेगा? डेंसिटी पर। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल रो होता है, इसको रो बोलते हैं, बस सिंबल पर मत जाओ। डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनमें से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो तो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रह जाएगा। तो केरोसिन की जो डेंसिटी है वाटर से क्या है? कम है, इसलिए वो ऊपर है और वाटर नीचे है। अब थोड़ी देर में वाटर और केरोसिन ऑयल दोनों बिल्कुल अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी। वहाँ पर क्या बन जाएंगी? लेयर्स। फिर हम क्या करेंगे? स्टॉप कॉक को हटाएंगे धीरे से और वाटर को यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये है हमारा क्या? इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का मेथड। समझ रहे हो भाई? दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का मेथड है, ऐसे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है इसकी, जैसा तुम देख पा रहे हैं यहाँ पर, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और एंड वाटर है, उनको अलग करना है, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सेपरेटिंग फनल। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। होता क्या है? जो आयरन ओर होती है, और का मतलब है भाई, देखो कोई भी सब्सटेंस है प्योर फॉर्म में हमको नेचर के अंदर नहीं मिलता, वो बहुत ही, जैसे आयरन के अंदर हमारे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह मिली हुई होती हैं। तो हमको आयरन को अलग करने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं? उसको मोल्ट कर देते हैं। मोल्ट का मतलब मोल्टन स्टेट में लेकर आते हैं, पिघला देते हैं उसको सारे को। अब जो आयरन है, जैसे पिघला दिया हमने, तो आयरन तो यहाँ पर नीचे रह जाता है, और जो स्लैग बच जाता है, मतलब अदर इम्प्योरिटीज़ बच जाती है, वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ठीक। तो आयरन को हम अलग निकाल लेते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे हम आयरन को इसकी ओर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? आयरन भी इसके साथ मिक्स नहीं होगा मेल्ट करने के बाद। मेरे ख्याल से भाई ये आप लोगों को समझ में अब आ गया है, ठीक है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारा है, इसको इरेज कर लेता हूँ।
सेपरेशन है वो है हाउ कैन वी सेपरेट, देख भी पा रहे हो तुम, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, याद रख लेना इसको, और साल्ट का हमको पता है NaCl। ठीक, हमारे पास दोनों का मिक्सचर है, दोनों का क्या है, मिक्सचर। हमें इनको कैसे अलग करना है। अब तुमने अमोनियम क्लोराइड को पहले भी पढ़ा हुआ है, एक प्रोसेस आई थी हमारी सब्लिमेशन। कौन सी प्रोसेस आई थी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर हमने NH4Cl को सॉलिड से डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट किया था, गैसियस फॉर्म में। सब्लिमेशन प्रोसेस वही थी ना कि सॉलिड से पहले लिक्विड बनना चाहिए, बट लिक्विड ना बन के सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो हमारा NH4Cl है और कैम्फर है, कपूर बोलते हैं जिसको, ठीक है, ये दोनों ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, सब्लाइम हो जाते हैं, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर यही प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, NH4Cl और NaCl को अलग करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जैसे तुम अभी देख पाओगे, यहाँ पर तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे पास एक फनल है उल्टी शेप में। फनल क्या है, उल्टी लेनी है और नीचे रख देनी हमको चाइना डिश। चाइना डिश भी एक ऐसे कटोरी टाइप में ही होती है, ठीक है, लैब में आप लोग देख सकते हो, दिखा देंगे आप लोगों को। उस पर हमने डाल देना है क्या, उस पर हमने डाल देना है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, मिक्सचर डाल देना हमको अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का। अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का मैंने मिक्सचर इस पर डाल दिया, ठीक है। फनल इसके यहाँ पर मैंने क्या कर दी, उल्टी रख दी फनल ऐसे, जैसे तुम देख पा रहे हो। यहीं पर देखो, ये फनल को मैंने क्या कर दिया, उल्टी रख दिया, और ऊपर से मैंने यहाँ पर इस पर कॉटन लगा दिया। यहाँ पर देखो कॉटन यहाँ पर लगा चुका हूँ मैं, इसलिए लगाया है मैंने कॉटन ताकि जो हमारी वेपर्स है वो बाहर ना निकले, ठीक है। अब मैंने इसको नीचे से क्या कर देना, हीट कर देना है। क्या किया, हीट किया। अब जैसे मैं हीट करूँगा, मेरे को पता है भाई जो NH4Cl है, NH4Cl वो सब्लिमाई हो जाएगा, सब्लाइम हो जाएगा। सब्लाइम मतलब सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ पर देखो, ये तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो फनल का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और नीचे हमारा बच जाता है सिर्फ साल्ट, नीचे क्या बच जाता है, साल्ट बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम फिर जो हमारा फनल है, यहाँ पर देखो ये डॉट्स दिख रही हैं, या फिर एक मिनट रुको, यहाँ पर जो ये हमारा है, इनको हम क्या कर लेंगे, इजीली बाहर निकाल लेंगे NH4Cl को। अब एग्जांपल्स और देख सकते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से सब्सटेंस है जिनको हम इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। वो सब्सटेंस है हमारे, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, ये रहा, यहाँ पर देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है उसको भी लिख देता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ। हमारा टॉपिक है भाई, इज़ द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, कि भाई जो हमने डाई सेपरेट की थी, क्या उस डाई, जैसे मैंने ब्लू और ब्लैक डाई थी, वो ब्लैक वाली थी, ब्लैक इंक थी हमारे पास, ब्लैक इंक, उसको हमने अलग किया था, ठीक है, किया था ना अभी इवेपोरेशन से। तो क्या उसके अंदर सिर्फ एक कलर होता है, सिंगल कलर होता है, या कई कलर का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी करेंगे, वो करते हैं हम। देखो अब कैसे होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हमको करना क्या है, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, देखो स्टूडेंट तुम यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, हमको लेना है एक फ़िल्टर पेपर। ये हमारा फ़िल्टर पेपर है, ये जो हमारा ये क्या है, फ़िल्टर पेपर क्या, एक स्ट्रिप है ऐसे, ठीक है। हमको इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग कर ली। अब जो ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक का एक स्पॉट हम यहाँ पर डाल देंगे, जैसा तुम यहाँ पर भी देख पा रहे हो, दिख रहा है ना, ठीक है। अब बस यही है, फिर हमको क्या करना है, हमको लेना है एक बीकर। क्या लेना है, बीकर, ये रहा हमारा, ठीक। उसके अंदर हमको क्या ले लेना है, उसके अंदर ले लेना है हमको वाटर। वाटर ले लिया, जैसे इन्होंने दिखा रखा है वैसे भी ले सकते हो आप, बिल्कुल। अब जो ये स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप हमको क्या करनी है, स्ट्रिप हमको यहाँ पर डाल देनी है ऐसे। और इतना ध्यान रखना, जो ये लाइन है ना, ये बिल्कुल इसके यहाँ पर है भाई, थोड़ा सा इससे जस्ट ऊपर, जैसा तुम यहाँ पर भी देख पा रहे हो, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर होना चाहिए ये, ठीक है।
अब होगा क्या, ये जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में से वाटर ऊपर राइज होना स्टार्ट करेगा ऐसे। अब अगर वाटर राइज होगा तो जो ये इंक है, जो हमने ये ब्लैक इंक यहाँ पर यूज़ करी है, ये भी क्या होगी, इसके साथ ऊपर राइज होगी। क्या होगी, इसके साथ ये भी ऊपर राइज होगी। ठीक है। अब देखो, अगर ये जो डाई है हमारी यहाँ पर, जो मतलब ब्लैक इंक है यहाँ पर, अगर इसके अंदर अलग अलग कलर हैं, अलग अलग अगर यहाँ पर कलर है, तो सारे कलर्स यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो तो यहाँ पर ग्रीन कलर है या फिर ब्लू कलर है, सभी के सभी वाटर में अलग तरह से डिज़ोल्व होते हैं, मतलब एक तरह से वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। सभी की जो डिज़ोल्व होने की पावर है एक तरह से वाटर के अंदर, वो डिफरेंट है। तो सभी कलर्स डिफरेंट राइज करेंगे, कोई कम राइज करेगा, कोई ज़्यादा राइज करेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सभी के सभी एक तरह से वाटर में मिक्स नहीं होंगे, तो कुछ कम राइज करेंगे, कुछ ज़्यादा राइज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो कलर, अगर ये जो इंक है कई कलर्स का मिक्सचर है, तो अलग अलग कलर्स अलग अलग हाइट तक जाएंगे। जैसे कोई कलर यहाँ तक चला गया, कोई यहाँ तक चला गया, कोई यहाँ तक, तो ये सारे कलर्स हैं, इसमें से क्या हो जाएंगे, इसमें से सेपरेट हो जाएंगे अगर ये अलग अलग कलर्स का मिक्सचर है तो। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? जो सेपरेट कर रहे हैं हम जो इंक है उसके कलर्स को, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर जो क्रोमा वर्ड है ना, क्रोम, ये एक वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड क्रोमा, इसका मतलब होता है कलर। इसमें से निकल कर आया। ठीक है, इसमें से ये निकल कर आया है। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज़ हम डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक। अब इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आप लोग देख सकते हैं। कलर्स इन अ डाई, कलर्स को सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं उनमें से जो दाग धब्बे उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, जो हमारा ब्लड है, जो हमारे ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, कोई इंसान ज़्यादा नशा वगैरह करते हैं तो उनके ब्लड को चेक करते हैं कि उनमें ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं है जिस पर बैन हो। ठीक है। जैसे तुमको पता होगा हमारा ओलंपिक वगैरह में टेस्ट होता है उसमें जाने से पहले। ठीक है। तो वे इसी मेथड का यूज़ करते हैं कि इसकी बॉडी में कोई ऐसा ड्रग तो नहीं, ऐसी दवाई तो नहीं है जिसका यूज़ बैन किया हुआ है। ठीक। तो ड्रग्स वगैरह को भी सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।